पीरियड्स में महिलाओं को छुट्टी एक दिन की मिलती है तो उसमें कोई गलत नहीं। पीरियड्स के दौरान 1 या 2 दिन की छुट्टी ग्रांट करते हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ा मसला नहीं हो जाएगा। ये भाषा और इन विकलांगता के शब्दों का इस्तेमाल करना उनको शोभा नहीं देता। क्योंकि सास भी कभी बहू थी और वो ये बात भूल गई। उस दौर को फेस किया है तो आपको ये चीजें कहनी चाहिए ही नहीं। औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है तो उन्होंने इस बात को सही साबित कर दिया है। महिलाओं को उस दौरान बहुत सारी दिक्कतें मानसिक और शारीरिक तौर पर झेलनी पड़ती हैं। एक औरत होकर के ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके न्यूज रूम पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सचिन कुमार। आजकल एक मुद्दा काफी चर्चा में है। चर्चा में नहीं, या फिर यूं कहे कि इस मुद्दे ने बहस का बाजार गुलजार कर दिया है। आखिर क्या है वो बहस? वो बहस बहुत ही पुरानी है, लेकिन अब इस बहस ने क्यों इस सुर्खियों के बाजार को गुलजार कर दिया, इसे समझते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से यह मांग उठ रही है कि महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान यानी कि पीरियड्स के दौरान दफ्तरों से छुट्टियां मिलनी चाहिए। अब इस पूरे मुद्दे ने दो गुटों का उदय कर दिया है। एक ऐसा गुट है जो इस छुट्टी की वकालत कर रहा है। उनका कहना है कि महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान छुट्टियां मिलनी चाहिए। तो वहीं एक गुट ऐसा भी है जो ये कहता है कि नहीं, उन्हें छुट्टियां नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें छुट्टियां कंपनियों की ओर से दी जाएगी तो इससे कंपनी को आर्थिक मोर्चे पर भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब इस विवाद ने और तूल पकड़ लिया। इस विवाद ने तब तूल पकड़ा जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भरी संसद में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान मिलने जा रही छुट्टी का विरोध किया। इसके बाद देश की महिलाएं स्मृति ईरानी के विरोध में खड़ी हो गई। इतना ही नहीं, आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि जानी मानी अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी महिलाओं को छुट्टी पीरियड्स के दौरान मिलने वाली छुट्टी का विरोध किया है, जिसके बाद तो हमारी देश की महिलाओं की त्योरियां चढ़ गई हैं। अब वो खुलकर इन अभिनेत्री और नेत्री के खिलाफ बोल रही है। तो इसी बीच हम आपको अपने दफ्तर का माहौल बताएंगे और आपको बताएंगे कि हमारे दफ्तर में काम करने वाली महिला पत्रकारों का इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूजा जी से। तो ये पूरा विवाद है, इस पूरे विवाद को लेकर जैसा कि मैंने अभी इंट्रो में ही अपने दर्शकों को बताया कि एक गुट ऐसा है जो इसकी मुखालफत करता है, एक गुट ऐसा है जो इसकी पैरोकारी करता है, एक गुट के ऐसा है जो कहता है कि नहीं, महिलाओं को छुट्टी मिलनी चाहिए, तो एक गुट ऐसा है जो कहता है कि नहीं, महिलाओं को छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए। तो अब मैं आपसे एक बतौर महिला और एक पत्रकार की दृष्टि से आपका इस पूरे विवाद पर क्या राय है? देखिए, मेरा मानना है कि जब भी देश में कुछ नई चीज़ आती है तो विवाद तो होना तय है। तो अभी जैसे पीरियड्स पे कई सालों से बात चल रही है, अलग अलग सरकारें भी विधेयक लेके आ रही हैं कि इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन एक तरफ हमारे देश में पीरियड को बहुत पवित्र माना जाता है। साउथ साइड चले जाइए, वहाँ पे सेलिब्रेशन होता है। एक लगता है जैसे विवाह हो रहा है जब पहली बार लड़की को पीरियड्स होते हैं। लेकिन अब विवाद है कि भैया छुट्टी एक दिन की छुट्टी की बात है कि अगर अब लगता है कि पीरियड्स में महिलाओं को छुट्टी एक दिन की मिलती है तो उसमें कोई गलत नहीं, क्योंकि जब 6 महीने महिला को अपने शरीर को रिकवर करने के लिए मातृत्व में दिए जाते हैं तो एक दिन की छुट्टी कोई बड़ा विवाद नहीं है, क्योंकि उस वक्त वाकई महिलाएं शारीरिक और मानसिक तौर पर कई चीज़ों से गुजर रही होती हैं। तो आप कुल मिला के जो महिलाओं को जो पीरियड्स के दौरान छुट्टी मिलने की जो बात उठ रही है, आप उसके पक्ष में? हाँ, मैं उसके पक्ष में, क्योंकि एक दिन की छुट्टी मुझे नहीं लगती कि किसी तरह की कोई इतना विवाद वाली चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनेज करना होता है और ये बात सिर्फ महिलाएं समझ सकती हैं कि पीरियड्स के दौरान उन्हें क्या क्या झेलना पड़ता है। तो जैसा कि अभी पूजा जी ने बताया कि वो इसके पक्ष में, वो चाहती है कि महिलाओं को छुट्टी मिलनी चाहिए। अब हम अपने अन्य महिला कर्मी से बात करेंगे, अंजलि जी, आपका सबसे पहले मैं जो ये पूरा विवाद है, जो पूरा प्रकरण, इस पर आपकी राय क्या है? सबसे पहले मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। जैसा कि पूजा जी ने बताया, मुझे भी लगता है कि अगर आप पीरियड्स के दौरान 1 या 2 दिन की छुट्टी ग्रांट करते हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ा मसला नहीं हो जाएगा और आपकी मतलब देश की बहुत ज़्यादा जो आपका विकास दर है कम नहीं हो जाएगा। और ऐसे बहुत सी हमारे देश की कंपनियां हैं, स्विगी, जोमेटो और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो पीरियड के दौरान अपनी महिला कर्मियों को लीव देती हैं। और ना सिर्फ कंपनियाँ, बहुत सारे ऐसे देश भी हैं, चाहे आप यूरोपियन कंट्रीज़ ले लो, चीन, जापान, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया, वियतनाम, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे भी पीरियड के दौरान महिलाओं को लीव दी जाती है। तो अगर महिलाओं को लीव देने की बात उठ रही है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं से भी कुछ भी गलत है।
तो आप जैसा कि अंजलि जी ने भी इसका खुल के सपोर्ट किया है, तो अब मैं ये चाहूँगा कि जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उन्होंने भी संसद में बयान दिया, उन्होंने खुल के उसकी मुखालफत करी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को छुट्टी पीरियड्स के दौरान नहीं मिलनी चाहिए। एक केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री है ना, जिनको सबसे संवेदनशील मंत्रालय माना जाता है सियासत के दृष्टिकोण से, उनको इतना संवेदनशील मंत्रालय दिया गया है, इसका पूरा प्रभार उनके पास है, बावजूद इस पे भरी संसद में वो इस पूरे प्रस्ताव की मुखालफत करती है, विरोध करती है। उनके इस बयान को आप किस नज़रिए से देखती हैं? सबसे पहले मैं इस पे यही कहना चाहूँगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और वो ये बात भूल गई हैं। वो खुद मेनोपॉज पे हैं और वो इस तरह की अगर बातें कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो फिर कहावत है कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, तो उन्होंने इस बात को सही साबित कर दिया है। भरी संसद में अगर आप ये कह रहे हो कि जो पीरियड पे लीव है, पीरियड है, वो कोई है मतलब विकलांगता नहीं है, तो सबसे पहली बात, फिर अगर आपको बुखार होता है, कल आपका सर दर्द करता है, आप सिक लीव लेते हो, फिर भी आप विकलांग नहीं हो, तो आपको सिक लीव नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर उन्होंने आप छुट्टी दो ना दो वो एक बात का मसला है, लेकिन इस चीज़ को ऐसे भरी संसद में बीइंग अ वुमेन ऐसे स्टेटमेंट पास करना बहुत ही गलत है और उन्हें एक औरत होकर के ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको छुट्टी नहीं देनी है या फिर आपको उसमें कुछ बदलाव करना है तो आप उसको दूसरे तरीके से बोल सकती हैं, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो ये पूरी तरह से मतलब ऑब्वियसली इसका महिलाएं विरोध करेंगी, उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो कुल मिला के आप उनकी भाषा शैली और उनकी अभिव्यक्ति की जो माध्यम रही है उसको लेकर आप आक्रोशित हैं? जी बिल्कुल, उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। पूजा जी से पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो स्मृति ईरानी के बयान को किस तरीके से देखती है। पूजा जी, आपको क्या लगता है? देखिए, बयान है कि मुद्दा है सिर्फ छुट्टी का, लेकिन एक होता है चीज़ों को प्रेजेंट करना, और जहाँ आप एक महिला की समस्या की बात करती हैं और आप खुद एक महिला हैं और उस दौर से गुजर चुकी हैं, तो शायद ये भाषा और इन विकलांगता के शब्दों का इस्तेमाल करना उनको शोभा नहीं देता। एज एन वो एक मंत्री पद पे हैं, अगर उन्होंने वो चीज़ें फेस की हैं, मैंने उनके इंटरव्यू देखे जहाँ उन्होंने खुद कहा है कि वो डिलीवरी के बाद भी तुरंत शूट पे निकल गई थी और उन्होंने बाकी चीज़ें फेस की हैं। अच्छा, आपने उस चीज़ को, उस दौर को फेस किया है, तो आपको ये चीज़ें कहनी चाहिए ही नहीं, क्योंकि आप वो कुछ चीज़ से खुद गुजर चुकी हैं। तो ये वाली चीज़ें हैं जो उनको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी एक महिला है और हर किसी की शारीरिक संरचना अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि किसी को ज़्यादा दर्द है, किसी को कम दर्द है, किसी के मूड स्विंग्स हो रहे हैं, क्रैम्प्स आते हैं, तो महिलाओं को उस दौरान बहुत सारी दिक्कतें मानसिक और शारीरिक तौर पर झेलनी पड़ती हैं। तो फिर अगर एक दिन की छुट्टी का ही सिर्फ सारा विवाद है, तो एक दिन की छुट्टी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक उनके बयान की बात है, तो मैं उनके बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के बयान को लेकर इस समय आप कह सकते हैं कि घमासान मचा हुआ है। कई लोग इसके विरोध में, कई महिलाएं इसके विरोध में खुलकर सामने आ चुके। लेकिन यह है कि हमारे देश के पुरुष, हमारा देश का पुरुष समाज क्या सोचता है? चूंकि हमारे बताया जाता है कि भारत एक प्रतिसत्तात्मक देश रहा, यहाँ पे पुरुषों की प्रधानता रही है। ऐसे में जब इस तरह के कदम उठाने की सुगबुगाहट उठ रही है, तो इस पूरे मसले पर पुरुष समुदाय का क्या कुछ कहना? तो पुरुषों की नुमाइंदगी करते हुए शिवा हमारे बीच मौजूद है और वो खुलकर अपनी बात रखेंगे। शिवा जी, आपको क्या लगता है, इस पूरे मुद्दे को आप किस नजरिए से देखते हैं? सचिन, मुझे ऐसा लगता है, देखो, बीइंग अ मैन मुझे नहीं पता मेंस्ट्रुएशन का पेन क्या होता है, पर जो मैंने पढ़ा है, जो मेरे दोस्त रहे, जो मेरी बहनें रही हैं, उनके थ्रू जो मुझे पता लगा है कि इसमें क्या होता है, पेन बहुत होता है, क्रैम्प्स, अभी पूजा ने बताया कि क्रैम्प्स बहुत आता है, और जो चिड़चिड़ापन होता है, कि ये बड़ी सारी चीज़ होती है। और अगर आप काम पे आते हो, अगर आप फिजिकली आप फिट नहीं हो, आप एक तरीके से आप पेन में हो, तो आप अपना 100% नहीं दे पाते। एक तो ये चीज़ होती है, और इसका अच्छा आंसर अब स्मृति ईरानी ने जो बोला, उससे हमारे देश की महिलाएं क्या सोचती है वो अलग बात है। पर हाँ, ये बात है कि उसमें जो सुनने को मिला, जो पता है कि उसमें पेन बहुत होता है, जो शायद हम मर्द होके या मैन होके हम कभी समझ नहीं पाएंगे। पर दूसरी तरफ मेरी कुछ और भी चीजें हैं। देखो, ये बड़े सारे देश हैं जो इस पे छुट्टी देते हैं, जैसे यहाँ पर इंडोनेशिया है, वियतनाम है और ताइवान जैसे देश है जो यहाँ पर, और स्पेन भी है, जो ये या पेड लीव देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी कुछ दिन पहले नारायण मूर्ति है, हमारे देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनका एक बयान आया था जिसपे बड़ा विवाद हुआ था, लोगों की अलग अलग राय थी। वो ये था कि 70 घंटे काम करने के लिए हफ्ते में, अगर भारत को तेजी से आगे बढ़ना है तो 70 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। आप ये बताइए कि अगर ये इनको लीव दी जाती, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, मैं उनको बता रहा हूँ, अगर ये दी जाएगी, एक तरफ तो हम बात करते हैं कि महिलाओं को और पुरुषों को समान अधिकार होने चाहिए, समान नज़रिए से देखना चाहिए, वो उनके हिसाब से। पर अगर यही होगा, अभी हमारे रूम में ही बात हो रही थी कि अगर ऐसा होगा कि जब कोई लड़की नए जॉब के लिए जाएगी तो वहाँ पर जो कंपनी होगी उसको इस हिसाब से पैसे उसको कम मिलेंगे, उसको अलग नज़रिए से देखा जाएगा, यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होगा। पर इस चीज़ को तो मैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि इसका दर्द हम बीइंग अ मैन हम कभी
कभी समझ नहीं पाएंगे। जो लड़कियां, जो महिलाएं इससे गुजरती हैं, कहते हैं कि वो इतना दर्द होता है कि आपको 100 बार करंट लगे तब जाके आप उसका वो क्रैम्प का दर्द समझ सकते हो। तो ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। स्मृति ईरानी ने बोला बीइंग अ वुमेन, ये अब देखना होगा ये विवाद कहां से आगे बढ़ेगा। पर मेरे ख्याल से इतना है कि इस चीज को एक सेंसिटिव तरीके से सोचना चाहिए। जो अगर ये सही है तो लीव देनी चाहिए। लिव देनी चाहिए। देखिए अब हम अपनी कुछ जी न्यायमूर्ति के बयान को लेकर जैसा कि अभी शिवा ने बताया नारायण मूर्ति के बयान को लेकर कि उन्होंने 70 घंटे का बोला। अभी मैं बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले, आई गेस 2-3 दिन पहले, बिल गेट्स ने इसी बयान को काउंटर करते हुए बोला कि आपको सक्सेसफुल बनने के लिए और लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए 70 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है। आप हफ्ते में 3 दिन भी मेहनत करके वो मुकाम हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप कितना काम करते हैं असल मायने में कभी कभी ये उतनी भूमिका नहीं निभा पाता। आप किस तरीके से काम करते, किस अंदाज में काम करते, कई दफा ये भी आपकी सफलता को निर्धारित करने में अहम किरदार निभाता है। तो कुल मिला के आप जो नारायण मूर्ति का बयान था उसको आप कहीं ना कहीं दरकिनार कर रही हैं। बिल्कुल, और हमेशा हम क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं। और दूसरी बात यह है कि हमारे देश में 10 में से आगे 6 महिलाएं जिनको पीसीओडी जैसी सीरियस प्रॉब्लम है, इरेगुलर पीरियड जैसी प्रॉब्लम है। मैं खुद इस चीज़ की भुगतभोगी हूँ, तो मुझे पता है कि वो किस उस दौरान का आपका हेल्थ कैसा होता है, आपके मूड कैसे होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप पीरियड में 4 दिन की छुट्टी दें। और किसने कहा है, किसी को 4 दिन पीरियड आते हैं, किसी को 5 दिन आते हैं। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड हैं जो 1-1 हफ्ते इस चीज़ से गुजरते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है और हमारे देश में 10 में से 8 लड़कियां इस चीज़ से गुजर रही हैं। ज़रूरी नहीं है, ये बहुत बड़ी अवधारणा है जो ये लोग मिथ है कि पीरियड बस 4 दिन का होता है। किसी किसी को 3 दिन में भी पीरियड खत्म हो जाते हैं, किसी किसी का 1 हफ्तों तक चलता है। तो ज़रूरी नहीं है बस। हाँ, लेकिन 1 या 2 दिन की छुट्टी मुझे लगता है कि देनी चाहिए। अगर आप 1 या 2 दिन की छुट्टी देते हैं, और ये लड़कियां कहीं भी मैनेज कर सकती हैं। और बहुत सारे ऐसे, मैंने पहले भी बोला कि बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां, और हमारे देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ये छुट्टियां दी जाती हैं। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि माहौल बेहद ही गर्म है और इस मुद्दे को लेकर लोग खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। ऐसे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुरुषों की क्या राय है ये जान लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम अपने वरिष्ठ युवा साथी से इस पूरे मसले पर राय जानना चाहेंगे। जी, आपका क्या कहना, आप कैसे देखते हैं इस पूरे? सचिन, मैं बताऊं इस पूरे मामले पर, जैसे 2017 में जो बिल आया था, अरुणाचल के एक सांसद बिल लेकर आए थे। उन्होंने 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान इसमें कहा गया था, और जिसे अगर ज़रूरत पड़ने पर बढ़ाया भी जा सकता था। इसी प्रकार से सबसे पहले यूरोप का जो पहला देश बना स्पेन, जो पेड लीव देता है पीरियड्स के समय पर महिलाओं को, वहाँ पर प्रावधान है कि 3 से 5 दिन की छुट्टी दिए जाना चाहिए। देखिए, अगर भारत की बात करें तो भारत में 2 राज्य हैं जो सबसे पहले बिहार 1991 में उन्होंने छुट्टी देने की शुरुआत की, और 2 दिन की वो वहाँ पर पेड लीव देते हैं महिलाओं को पीरियड्स के समय पर। और इस मुद्दे पर अगर बात की जाए, कई प्राइवेट कंपनियाँ भी हैं जो छुट्टियाँ देती हैं महिलाओं को। कहीं पर 1 दिन का प्रावधान है, कहीं पर 2 दिन का। तो अगर 1 दिन की छुट्टी की बात होती है तो 2 दिन की छुट्टी की बात होती है, तो इसमें कॉर्पोरेट क्षेत्र में या किसी भी कंपनी को कोई परेशानी नहीं होगी। अब मेरा भी मानना है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल का दिन होता है उनके जब पीरियड स्टार्ट होता है। जो पहला दिन होता है वो सबसे ज़्यादा दर्द भरा रहता है, क्योंकि हमने भी अपने आसपास अपने दोस्तों को देखा है और अपने घर में फैमिली में सब लोगों को देखते हुए आए हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत उस दिन रहती है। तो अगर उस दिन उनको लीव मिलती है तो उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं होगी। अगर वहीं दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर 4 दिन की छुट्टी उनको दी जाती है तो कहीं ना कहीं जो कंपनीज़ हैं वो महिलाओं से एक तरीके से कटना शुरू कर देंगी, क्योंकि अगर किसी कंपनी में 8 वीक ऑफ हो रहे हैं या 4 वीक ऑफ हो रहे हैं प्लस 4 एडिशनल छुट्टी अगर होती हैं तो वो महिलाओं से कहीं ना कहीं कटना शुरू कर देंगे। फिर जो महिलाएं वर्किंग प्लेस में हैं, जो काम करती हैं, वहाँ पर भेदभाव होने लगेगा किसी कंपनी में लेकर महिलाओं के साथ, उनको एक अलग नज़रिए से देखा जाएगा। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है अगर 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान है। अगर 1 दिन की या 2 दिन की छुट्टी का प्रावधान है तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई नेगेटिव बात होनी चाहिए, और इस पर किसी को आपत्ति भी होनी चाहिए, चाहे वो स्मृति ईरानी सही या कोई कंपनी भी सही। अगर देखिए 1 दिन के आराम की अगर कोई मांग महिला आपसे कर रही है, वो 30 दिन आपके यहाँ काम कर रही है, या जो भी प्रावधान है आपकी कंपनी का शेड्यूल में वो काम कर रही है, तो इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं होती। मोस्टली भारत में अभी भी महिलाएं पीरियड्स के समय पर छुट्टियां करती हैं, या तो वो अपने ऑफिस के जो कलीग होते हैं उनसे बातचीत करके अपने वीक ऑफ मैनेज करके छुट्टियां कर लेती हैं। अगर 1 दिन की छुट्टी एडिशनल उनको मिलेगी, और हो सकता है एक उनका वीक ऑफ मिल गया या उन्होंने अपना वीक ऑफ मैनेज कर लिया, तो 1-2 दिन की छुट्टी उनको मिल जाती है, तो ये काफ़ी उनके लिए राहत भरी बात होगी और इसमें कोई आपत्ति की बात भी नहीं है।
तो जी बिल्कुल, जैसा कि अश्वनी ने बताया कि इस पूरे मुद्दे को लेके क्या, तो मतलब मैं शिवा से आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग इसके विरोध में, कुछ लोग इसका सपोर्ट करें, क्या आपको लगता है कि अगर इस पूरे कदम को जीवंत रूप दिया जाता है, इसको धरातल पर उतारा जाता है, तो क्या महिलाओं को गाहे बगाहे बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है? अगर मान लीजिए बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो क्या उनको मन माफिक वेतन मिलने की राह में संकट का सामना करना पड़ सकता है? क्या लगता है आपको? सचिन, हम प्रोग्रेसिव वर्ल्ड में जी रहे हैं। अभी हमने बात करी, स्पेन की बात करी, हमने वियतनाम की बात करी, हमने बात करी कि वहाँ पर ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक्चुअल प्रॉब्लम है। अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं, पहले इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया गया, अब ये धीरे धीरे समाज में आ रही है कि ये एक ऐसी परेशानी है कि आपके लाइफ में आप फिजिकली इमोशनली बड़े डिसबैलेंस होते हो। और जब ये चीज़ें होती है, मैं बार बार यही कहूँगा कि बीइंग अ मैन, इस दर्द को हम कभी भी नहीं समझ सकते। हम इसको लेकिन empathy- लेकिन लेकिन एक विषय वहाँ एक स्याह सच है ना, स्याह सच ये है कि जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री होती है, उसको आपकी निजी जिंदगी में क्या उथल पुथल चल रही है उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको अपने प्रॉफिट से लेना देना। समटाइम वी से ना कि कॉर्पोरेट इंडस्ट्री इज वेरी अनह्यूमन, वी ऑलवेज से ना। तो कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है, जो एक उद्योग, जो उद्योग घराना है, उसको क्या मतलब है कि आपकी निजी जिंदगी में क्या चलता है? उसको सिर्फ अपने लाभ के आकार को बढ़ाना है। आप इस पूरे विषय को कैसे देखते हैं? देखो, अभी ये बात चल रही थी, बिल गेट्स की बात हुई, नारायण मूर्ति की बात हुई। नारायण मूर्ति जी कहते हैं कि 70 घंटे काम करना चाहिए, बिल गेट्स जी कहते हैं कि यहाँ पर 40 घंटे है, जो भी उन्होंने उनका स्टेटमेंट उससे वो क्रॉस करके गए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सबका अपना, अगर वो छुट्टी उनको नहीं देते, अगर वो अपना 100% नहीं दे रहे, तो वो यहाँ पर भी टाइम खराब हो रहा है। कुछ कंपनीज होती है जो वीक में आपको 3 छुट्टियां देती, 2 छुट्टी देती, कुछ होती है जो आपको 1 छुट्टियां देती है, पर काम तो हो रहा है। पर एट द एंड सब ह्यूमन बीइंग है। आप मेरे को समझोगे, मैं आपको समझूंगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, और इस पे मैं तो यही कहूँगा, ये जितनी भी हमारी समाज की जिम्मेदार महिलाएं हैं, जो मंत्री हैं, उनको इस पर बैठकर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि वही इस चीज़ को समझ सकती है। और अगर ये लीव मिलता है 1 दिन का या 2 दिन का, वो उससे क्या होगा कि वो फिट रहेंगी। और वो जो होता है ना कि आप मेंटली प्रेशर होता है, क्योंकि आपका वर्क तो होता ही है, आप ऑफिस में आओगे, आप अंदर से आप पेन में, और आपको काम दिया जाएगा, आप ना काम कर पाओगे, अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कहते हैं, और कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। तो उस चीज़ पर ध्यान देने की जरूरत है। एट द एंड में बस मेरा यही राय है कि हम प्रोग्रेसिव वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, हम भारत आगे बढ़ते हुए जा रहा है, हमें आगे बढ़ना है, तो इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। क्या ये इतनी जरूरी है? अगर ये जरूरी है तो बिल्कुल मिलना चाहिए, अगर नहीं जरूरी है तो इस पे कुछ और कर सकते हैं। बिल्कुल, ये कितना जरूरी है, कितना जरूरी नहीं है, आप फिलहाल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन कुल मिला के जो पूरा मुद्दा है, ये काफ़ी आप कह सकते हैं कि इट्स बिकम अ हॉट टॉपिक, हॉट पोटैटो, है ना? तो ये बेहद ही अभी बहुत ही संजीदा भी रुख अख्तियार करता जा रहा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आगामी दिनों में, अपकमिंग डेज, सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। क्या इस फैसले को धरातल पर उतारा जाएगा, या फिर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? अब यह भी देखना दिलचस्प होगा कि जो लोग इसके विरोध में उठ रहे हैं, उनको लेकर आने वाले दिनों में लोगों के क्या रुख रहेंगे, या फिर जो लोग इसके समर्थन में उठ रहे हैं, उन्हें लेके लोगों के क्या रुख रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है, आपको बता चुका हूं, कमेंट बॉक्स के नीचे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबर से रूबरू होने के लिए बने रहिएगा न्यूज़ रूम पोस्ट के साथ। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।